नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जो है फ्री स्वास्थ्य से रिलेटेड यानी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती आई हुई है उससे रिलेटेड हेल्थ साइंस की फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तो तैयारी फ्री में करवा ही रहे हैं, जो कि समान अध्ययन के अलावा इस पर हम हेल्थ साइंस की भी फ्री की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर जोड़िए दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका हेल्थ साइंस, जहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके तहत आज हम जो है तीसरी क्लास में स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख मुद्दे कौन कौन से और कहां से जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक एक पॉइंट पर हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में देख लेते हैं देर न करते हुए कि स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं। तो दोस्तों, आज हमारी ये तीसरी क्लास है और इससे पहले भी हम आपको जो है हेल्थ साइंस से जुड़े 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं और वे सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जहां से आपका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। आज तीसरा टॉपिक है स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे। तो प्रमुख मुद्दों के अंतर्गत हम इसके अंतर्गत आपके 6 टॉपिक या 7 टॉपिक लेंगे, जिसके अंतर्गत हम एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, यानी 7 मुद्दों पर। तो पहला मुद्दा क्या है, जो जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कुपोषण। यानी कुपोषण किसमें हो सकता है? तो कुपोषण आपका बच्चों और महिलाओं दोनों में हो सकता है। देख लेते हैं कुपोषण का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, कुपोषण का मीनिंग देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कुपोषण का अर्थ है शरीर को आवश्यक पोषक तत्व यानी प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज आदि जो पर्याप्त मात्रा ना मिलना। यानी कुपोषण का अर्थ क्या होता है? जिससे शरीर के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया और खनिज। ये जो है पर्याप्त मात्रा में जब शरीर को नहीं मिलता है तो आपका कुपोषण इससे कमी से होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि भारतवर्ष में विशेषकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण ज़्यादा होता है। यानी क्या होता है कि ये 3 प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थों का जब शरीर में मात्रा कम होती है तो आपका जो है कुपोषण जनित हो जाते हैं। यानी विशेषकर आपका 5 साल से कम आयु के बच्चे जो होती हैं, जिनको ये प्रोटीन की मात्राएं नहीं मिलती है, वो कुपोषण का शिकार होते हैं। वहीं पर गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उनकी भी देखभाल सही से न होने के कारण, उनको पौष्टिक आहार न मिलने के कारण जो है वो भी कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। और अधिकतर ये कुपोषण का शिकार महिलाएं जो है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां पर आपके स्वास्थ्य की सेवाएं जो होती बिल्कुल लचर होती हैं। अक्सर वहां पर जो है कुपोषण देखने को बड़ी मात्रा में मिलता है। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। अब इसके प्रभाव भी देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, कुपोषण की वजह से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रभाव में बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। और क्या होता है, रोगों से यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में घट जाती है। मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है। यानी 3 टॉपिक आते हैं कि इस कुपोषण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शरीर जो है बच्चों में मानसिक और शारीरिक तौर पर उनका विकास क्या होता है, कुपोषण के कारण रुक जाता है। और रोग अगर शरीर कमजोर है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप जो है घट जाती है। मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर का खतरा जो है बढ़ जाता है कुपोषण की वजह से। मुख्य रीजन क्या है, यानी मुख्य कारण गरीबी है, यानी पॉवर्टी हो गई, अशिक्षा यानी अनएजुकेशन हो गया, असंतुलित आहार हो गया, बार बार संक्रमण का फैलना और सामाजिक असमानता। यानी ये मुख्य कारण यानी किसकी वजह से जो है आपका कुपोषण फैलता है। तो गांव क्षेत्रों में गरीबी देखने को मिलती है, शिक्षा की जानकारी नहीं होती, यानी अशिक्षा की वजह से भी आपका कुपोषण
की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। असंतुलित आहार यानी क्या पौष्टिक आहार जो है पुरुषों को यानी बच्चों को और महिलाओं को देना चाहिए, उसकी जानकारी उनको नहीं होती, जिसकी वजह से आपका कुपोषण होता है। और बार बार संक्रमण का होना और सामाजिक असमानता, ये आपके कुपोषण के प्रमुख कारण हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं दूसरा आपका क्या है पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट आपका दोस्तों है मातृ और शिशु मृत्यु दर पर, यानी मृत्यु दर क्या है, मातृ मृत्यु दर, गर्भ अवस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर जटिलताओं से महिलाओं की मृत्यु को दर्शाती है। यानी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर क्या होती है, तो देख लेते हैं। मातृ मृत्यु दर यानी गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर यानी उसके बाद में जटिलताओं से महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। यानी जाहिर सी बात है कि उनके कहे कि अच्छी देखभाल न होने के कारण जो है महिलाओं की जो है मृत्यु हो जाती है। दूसरे देख लेते हैं शिशु मृत्यु दर, यानी जन्म शिशु मृत्यु दर जन्म के पहले वर्ष में शिशु की मृत्यु से संबंधित होती है। यानी जैसे बच्चे का जन्म हुआ, अगर वो कुपोषण से ग्रसित है तो क्या होता है कि कुछ दिन सरवाइव करने के बाद में शिशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मुख्य रीजन क्या हो गया आपका, एनीमिया हो गया यानी खून की कमी। दूसरा आपका संतुलित प्रसव यानी टाइम पीरियड से पहले बच्चे का जो है प्रसव हो जाना। तीसरा आपका क्या है, समय पर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी यानी टाइम पर इलाज न प्रोवाइड होना। और चौथा इसमें क्या है, टीकाकरण व पोषण का अभाव, यानी गांव में टीकाकरण की समय पर जानकारी न होना या समय पर टीकाकरण न करवाना। और पोषण यानी उनको संतुलित आहार न प्रोवाइड होने के कारण पोषण की कमी हो जाती, जिसकी वजह से भी जो है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। महत्व देख लेते हैं। तो महत्व में क्या है, यह किसी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। यानी अगर किसी देश का विकास, अगर मृत्यु दर कम है, यानी किसी देश की शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर बहुत कम है, तो वो देश क्या है कि स्वास्थ्य की सुविधा में बहुत ही अच्छा उसका संकेतक माना जाता है कि यहाँ पर बीमारियाँ बहुत कम हैं और जो है सभी स्वस्थ हैं। अब आगे देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आपका संक्रामक रोग है। यानी संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है कि संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के द्वारा फैलते हैं, ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोगों में जैसे आपका टीबी हो गया, दूसरा आपका मलेरिया हो गया और डेंगू हो गया। एग्जाम्पल के लिए टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ये किससे फैलता है, ये आपका वायु यानी एयर से फैलता है। दूसरा हो गया मलेरिया। डेंगू ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये आपका मच्छरों के द्वारा फैलता है। समस्याएं क्या हैं, तो समस्याओं में आपका भीड़ भाड़ हो गया, गंदगी हो गया और स्वच्छ जल की कमी। और समय पर इलाज ना मिलना, इसके वजह से क्या होता है कि आपका ये संक्रमण और अधिक फैल जाता है। अब चौथे पॉइंट के अंतर्गत बात हम कर लेते हैं। यानी संक्रामक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर चौथा हम पॉइंट की बात कर लेते हैं, गैर संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग वे संक्रामक नहीं होते हैं। मतलब गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं, ये रोग संक्रमण यानी संक्रमण से नहीं फैलते हैं बल्कि जीवन शैली से जुड़े होते हैं। जैसे आपका डायबिटीज हो गया, दूसरा बीपी यानी ब्लड प्रेशर हो गया और कैंसर हो गया। ये क्या होते हैं, ये हवाओं के द्वारा या एक संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, बल्कि ये जो है आपकी दिनचर्या अगर सही नहीं है उसके वजह से ये रोग जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी जीवन शैली से जुड़े रोग होते हैं। कभी टाइम पे ना खाना, समय पर हर चीज़ प्रोवाइड ना होना, जिसके वजह से जो है आपके ये गैर संक्रामक रोग फैलते हैं, जिसमें आपका डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया और कैंसर हो गया। मुख्य कारण क्या हो गया, असंतुलित आहार होना। यानी हमें क्या शरीर के लिए आवश्यक है उसको ना खाना, ज़्यादा खाना, ठीक है। यानी असंतुलित आहार भी आपका मुख्य कारण हो सकता है गैर संक्रामक रोग का।
दूसरा शारीरिक निष्क्रियता, यानी किसी भी काम को करने के लिए शरीर को एक्टिव न करना, व्यायाम न करना, खाने के बाद में देर तक बैठ जाना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज न करना, ये क्या करते हैं, शारीरिक निष्क्रियता को बढ़ाते हैं, जिसके वजह से विभिन्न प्रकार के आपके रोग हो सकते हैं। दूसरा क्या है, तनाव है, यानी तनाव भी आपका जो है गैर संक्रामक रोगों को दावत देता है। फिर तंबाकू और शराब का सेवन भी जो है आपका गैर संक्रामक रोगों को फैलने में जो है मददगार होते हैं। प्रभाव देख लेते हैं क्या होते हैं इसके। तो दोस्तों, प्रभाव के अंतर्गत देखा जाए तो आपका लंबे समय तक चलने वाले रोग हैं ये, यानी इनका कोई इलाज नहीं है, ये लंबे समय तक चलते रहते हैं गैर संक्रामक रोग। और स्वास्थ्य पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है और समय के पूर्व आपकी मृत्यु हो जाती है। यानी आपकी दिनचर्या अगर अच्छी नहीं है, अगर आपको बीपी, कैंसर ये सभी हैं, तो ये गैर संक्रामक रोग हैं और ये कभी भी जीवन में ठीक ना होने वाले रोग हैं, जिसकी वजह से आदमी जो है अस्वस्थ हमेशा रहता है और उसकी जो है समय से पहले मौत हो जाती है। अब पांचवें टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो पांचवा पॉइंट क्या है, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की कमी। यानी गांव में देखा जाए तो स्वच्छता ज़्यादा नहीं होती है, संतुलित पेयजल की कमी भी होती है, यानी सुरक्षित पेयजल की कमी होती है, यानी साफ़ सुथरा पानी नहीं प्रोवाइड होता है, जिसके वजह से महामारियाँ और तरह तरह के आपकी बीमारियाँ फैलती हैं। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। स्वच्छता और साफ पानी की कमी से कई रोग जन्म लेते हैं, जैसे आपका डायरिया हो गया, हैजा हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, पीलिया। यानी ये जो 4 प्रकार के रोग आपके बताए गए हैं, ये स्वच्छता में कमी की वजह से आपके होते हैं। यानी पानी आपका गंदा है, तो जिसकी वजह से आपको डायरिया भी हो सकता है, हैजा भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। अब इसके रीजन में अगर कारण की बात करें तो क्या, खुले में शौच की वजह से भी हो सकती है, दूषित जल स्रोत, यानी कहीं भी गंदा पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से भी हो सकता है ये, और कचरा प्रबंधन की कमी। यानी आप मलिन बस्तियों में देखा जाए तो ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में और मलिन बस्तियों में जहाँ पानी और कचरा दूषित फैला रहता है, तो वहाँ पर भी आपका हैजा, डायरिया और टाइफाइड और पीलिया जैसी घातक बीमारियां देखने को मिलती हैं। महत्व देख लेते हैं। तो महत्व क्या है, स्वच्छता सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। अगर सोसाइटी स्वस्थ है, गांव अगर पूरी तरह से स्वच्छ है, साफ सफाई है, तो आपका ये महामारियां नहीं फैलती हैं। तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इन बीमारियों को फैलने से हम रोक सकते हैं। छठा देख लेते हैं क्या है। तो छठा पॉइंट आपका है टीकाकरण की कमी, यानी अशिक्षा के कारण लोगों को टीके के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके वजह से भी अक्सर ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। यानी टीकाकरण की अगर सही से जानकारी नहीं है, तो एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का ये मेन मोटिव होता है और मेन काम ही होता है कि वो जो है टीकों के बारे में, चाहे वो बच्चों से जुड़े टीके हों, चाहे वो महिलाओं से जुड़े टीके हों, उनकी जो है सही से जानकारी ग्रामीण स्तरों पर जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से करवानी चाहिए, ताकि लोगों में टीकों के प्रति जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो दूर हो सके और लोगों को सही जानकारी मिल सके, जिसकी वजह से आपका टीकाकरण कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे से संचालित हो और बीमारियां, अगर टीकाकरण अच्छा होगा तो आपकी बीमारियां भी बहुत हद तक कंट्रोल रहेंगी। तो टीकाकरण की कमी क्या है, टीकाकरण बच्चों को कई प्रकार की घातक बीमारियों से सुरक्षा देता है। टीकाकरण न होने के कारण क्या क्या फैलता है, तो आपका खसरा फैलता है, पोलियो फैलता है, डिप्थीरिया फैलती है, जैसे घातक रोग आपको टीकाकरण न होने की वजह से सोसाइटी यानी समाज में देखने को मिलता है। और फिर क्या है, इससे क्या होता है, टीकाकरण की कमी से आपकी शिशु मृत्यु दर भी बहुत बढ़ती है। यानी गांव में देखा जाता है कि महिलाओं को टीकाकरण नहीं करवाया जाता है, जिसके बाद में बच्चा अगर जन्म भी लेता है तो जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने के कुछ समय के पश्चात उसकी जो है असामयिक मौत हो जाती है। इसीलिए जो है टीकाकरण का होना अत्यंत ही आवश्यक है। मुख्य रीजन क्या है कि जागरूकता की कमी, दूर दराज क्षेत्रों यानी CSC PSC से दूर, बहुत दूर जो है गाँव का होना भी, वहाँ तक जो है स्वास्थ्य सेवाओं की मूलभूत जानकारी टीकाकरण की नहीं पहुँच पाती है, जिसके वजह से भी जो है आपका टीके में कमी देखने को मिलती है।
फिर क्या है, सामाजिक भ्रांतियाँ यानी अंधविश्वास। अक्सर देखा गया है कि जो गाँवों में अशिक्षित होने के कारण जो है लोगों को विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों से ग्रसित होते हैं कि ये टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए, इसके वजह से ये होगा वो होगा। तो इन सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए जो है सरकार के अलावा एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का मुख्य काम होता है कि वो अपने प्रचार प्रसार और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या स्कूल कॉलेजों में जाकर, ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में जाकर जो है टीकाकरण की जानकारी देना चाहिए और समाज में फैली हुई इन भ्रांतियों को दूर करना चाहिए कि टीकाकरण कराने से ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ये सारी जो बुराइयां फैली हुई हैं उसको दूर करने का काम करना चाहिए। फिर 7वां पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो 7वां पॉइंट आपका मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य का असर सीधा सीधा, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक तौर पर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आपका दिमाग भी पूरी तरह से स्वस्थ होगा और आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। तो इसीलिए आपका जो है मानसिक तौर पर स्वस्थ होना भी बहुत ही जरूरी है। अब देख लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य का यानी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती है। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति की भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति। यानी रीजन क्या है, तनाव भी हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य का कारण, अवसाद भी हो सकता है, चिंता भी हो सकती है और नशे किल्लत। ये सभी चारों चीज़ें क्या करती हैं, ये आपको मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से असंतुलित करती हैं, जिसके वजह से समाज में विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। मुख्य रीजन क्या है, तो मुख्य कारण में एक सबसे बड़ा कारण आपका बेरोजगारी है, दूसरा सामाजिक प्रेशर यानी सामाजिक दबाव है आपका, और पारिवारिक समस्या यानी गरीबी और बहुत सारी यानी जनसंख्या में बढ़ोतरी भी पारिवारिक समस्याओं को जो है जन्म देता है। आजकल की भागम भाग यानी नौकरी पेशा यानी जॉब पाने की सबसे बड़ी समस्या आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं का तनाव भी आपके मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से अवसाद और ये सारी चीज़ें आपको सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। महत्व की अगर बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य खराब होने से शारीरिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। अगर आप मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी पूरी फिजिकल एक्टिविटी भी प्रभावित होती है और समाज भी आपको जो है सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए दोस्तों आपका जो है मानसिक स्वस्थ होना पूरी तरह से आवश्यक है। तो दोस्तों आज की कक्षा में हमने जो है समाज से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दों पर डिस्कशन किया है और यहाँ से आपको जो है परीक्षा में यानी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 4 अक्टूबर की जो परीक्षा होने वाली है उसमें यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप जो है इन कक्षाओं को ध्यानपूर्वक देखिए और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपके फंसेंगे। तो दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री में जो है सारी कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं ताकि आपकी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो सके, ताकि आप भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जैसे प्रमुख राजपत्रित अधिकारी पद को सुशोभित करें और जो है अपने सपने को साकार करें। तो दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।